हेलो फ्रेंड्स, हम लोग का ग्राफ का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोग का 6 नंबर का क्वेश्चन में ग्राफ दिया हो। इसमें हम लोग का क्या है, ग्राफ पेपर पे आप लोग जब भी क्वेश्चन को बनाइएगा तो ग्राफ पेपर पे बनाइएगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि टैकिंग जो है हम लोग को क्या लेना है, 2 सेंटीमीटर बराबर हम लोग को कितना लेना है, वन यूनिट लेना है, ठीक है। अलॉन्ग बोथ एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस भी लेना है, वाई एक्सिस भी लेना है। ये इधर आपका एक्स हो गया, एक्स एक्सिस, इधर एक्स डैश एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश एक्सिस, ठीक है। ये पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव, निगेटिव, ये निगेटिव, ठीक है ना। अब क्या करना है, इस पर हम लोग को बोल रहा है प्लॉट ए बी सी प्लॉट करना। तो ए एक्सिस में ए में क्या है, 1 और 3 है, यानी कि एक्स का मान 1 होना चाहिए हम लोग का, वाई का मान 3 होना, यानी कि इस बिंदु पे यहाँ पे ये हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है सेकेंड में, और बी जो है हम लोग का 1 और 2 होना चाहिए, बी जो है हम लोग का 1 और 2 होना चाहिए, यानी कि बी हम लोग का 1 होना चाहिए या 2 होना चाहिए, यानी कि ये बिंदु, ठीक है। अब क्या है, सी जो है हम लोग का क्या होना चाहिए, 3 और 0, यानी एक्स का मान हम लोग का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, वाई का मान 0 हो जाएगा, ठीक है, ये बिंदु हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे डॉट डॉट करके बनाएंगे, ये हम लोग का लाइन बनेगा, इसको ऐसे खींचे, ठीक है, ये हो गया। ये एक नंबर क्वेश्चन, ए नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया हम लोग का, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्ट ए बी, ए एंड बी जो है ऑन एक्स एक्सिस पे है, यानी कि ये जो है हम लोग का ए और बी है, ए बी है, ये हम लोग का ये क्या हो गया, 1 3 जो है ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, यानी कि 3 0, ये 1 2, ये 1 3, ठीक है ना, ये हो गया। अब क्या है, नेम देयर images as E and D respectively, write down their coordinate। इसमें क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इस ए बी का जो है देयर कोऑर्डिनेट बनाना है, यानी कि हम लोग को नीचे की ओर देंगे। अगर इसको हम लोग देयर कोऑर्डिनेट इसका उल्टा करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ए बी में ए जो है हम लोग का यहाँ हो जाएगा 1 और 2, -2 हो जाएगा, ऐसे एक बार हो जाएगा 1 और -1, ठीक है ना। ये अब क्या बोल रहा है, यहाँ से जो है ई और डी, यानी कि ई किसका होना चाहिए, ए का होना चाहिए, यानी कि ये ए का हो गया और ये डी हो गया, ठीक है ना। ये हम लोग का इस तरह से डॉट डॉट करके मिलाएंगे तो ये लाइन ऐसे मिलेगा, इसको हम लोग ऐसे मिला लेंगे, ठीक है, ये हम लोग का हो गया, ठीक है ना। अब जो है ये चीज़ हो गया। अब क्या बोल रहा है, राइट देन डाउन देयर कोऑर्डिनेट, यानी कि ई का कोऑर्डिनेट हम लोग को लिखना है तो क्या हो जाएगा, ई का कोऑर्डिनेट हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 और -3, और डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1 और -2, हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी ई का हम लोग का क्या हो गया, 1 और -3, डी का क्या हो गया हम लोग का 1 और -2, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व। अब क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन से, सी नंबर क्वेश्चन में है, ए बी हम लोग का दिया हुआ ऑरिजिन, एट ऑरिजिन पे भी दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, देयर इमेज एस एफ एंड जी रिस्पेक्टिवली, एफ एंड जी रिस्पेक्टिवली हम लोग का जो होगा एफ एंड जी रिस्पेक्टिवली, यानी कि इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग का 1 और 3 हो जाएगा, यहाँ से 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टिवली में एफ जी है तो ये पहले एफ होगा, ये हम लोग का जी होगा, यानी कि एफ में हम लोग का क्या मान हो जाएगा, -3 और -1 हो जाएगा, यानी कि y का मान -1 और x का मान -3। जी में हम लोग का लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, जी में हम लोग का हो जाएगा -2 और -1, ठीक है। अब इसको हम लोग इस तरह से मिला लेंगे, ठीक है, ये चीज हो गया। अब हम लोग को बोल रहा है इसका देयर मान लिखना है, तो देयर नहीं हो गया। अब क्या करना है, ये तो हो गया। अब हम लोग को क्या बताना है, इसमें तेरी में से रिस्पेक्टिवली, ये तो हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, रिफ्लेक्ट करना है ए बी सी ऑन वाई एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस पे ए बी सी होना चाहिए, यानी कि इधर होगा हम लोग का, ये तो एक्स एक्सिस वाला हो गया, इधर वाई एक्सिस। तो क्या बोल रहा है, जे आई एच
JIH होना चाहिए, यानी कि यहाँ से C का मान क्या है, तो क्या है 0 3 है, तो यहाँ से -3 या 0 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हम लोग का 0 -3। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा, फिर यही सेम आ जाएगा -1 और 2 -2 3, इस तरह से ये ऐसे मिलेगा, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये डॉट डॉट करेंगे। अब इसका नाम बताना है कि इसमें कौन क्या है, इसको भी, इस रेखा को भी हम लोग मिला देंगे। अब बताना है HIJ रिस्पेक्टिवली देना है, यानी कि ये हम लोग का जो है ये J हो जाएगा, ये I हो जाएगा, ये H हो जाएगा। ठीक है, क्यों J हो जाएगा, ये तो A के स्थान पे J होगा, यानी कि A का मान रिस्पेक्टिवली दे क्या कर रहा है, J दे रहा, B का I और C का H। ठीक है, ये हम लोग का रिस्पेक्टिवली हो गया। ठीक है, ये हम लोग का ये क्वेश्चन हो गया, यानी कि ABCD चारों क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे है। अब हम लोग को बोल रहा है ज्वाइन ऑल द पॉइंट ABCDFGHIJ इन ऑर्डर एंड द क्लोज्ड फिगर, यानी कि इसको हम लोग को क्या करना है, क्लोज्ड फिगर बनाना। क्लोज्ड फिगर बनाएंगे। ठीक है, अब बोल रहा है कि क्लोज्ड फिगर तो बना लिए, अब इस क्लोज्ड फिगर का नाम हम लोग का क्या हो जाएगा, तो इस क्लोज्ड, इसमें हम लोग ये तो फिगर ज्वाइन करेंगे, तो इसमें हम लोग को इसका भी मान बताना होगा। तो J का मान हम लोग का, J का एक्सिस अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, J का क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हम लोग का x का मान है -1 और y का मान 3, यहाँ से -2 और y का मान 1। ठीक है, ठीक है, y का ये x और यहाँ से जो है J का मान क्या हो जाएगा हम लोग का -1 और 3, I का मान हम लोग का क्या हो जाएगा, नाम अगर लिखना होगा तो क्या हो जाएगा -2 और +1 हो जाएगा, समझे। अब H का मान क्या हो जाएगा हम लोग का, H का मान हो जाएगा 0 और -3। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि ज्वाइन, हम लोग का जो है ये बोल रहा है क्लोज्ड फिगर, तो क्लोज्ड फिगर तो हम लोग बना लिया। क्लोज्ड फिगर बनाए तो इसमें इसका नाम बताना है, तो इसका नाम हम लोग का क्या हो जाएगा, DECAGUNE डेक्टागन SHAP से हो जाएगा। ठीक है, हम लोग का ये 6 नंबर का कंप्लीट सॉल्यूशन है। इसको आप लोग जब भी बनाइएगा तो ग्राफ कॉपी पे बनाइएगा और 2 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट लीजिएगा, तो आप आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग का क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है। ए बी जो हम लोग का वर्टिकल टावर यानी कि टावर हम लोग का सोया हुआ है। इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट 3 स्टोरी बिल्डिंग सीडी जो है हम लोग का, ये क्या है, बिल्डिंग। ठीक है, ये हम लोग का सीडी जो है बिल्डिंग है 30 स्टोरी। अब क्या है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द पॉइंट सी एंड ई जो है हम लोग का क्या है, डिप्रेशन एंगल है, यानी कि डिप्रेशन एंगल है, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग पर से नीचे देख रहे हैं, तो यह हम लोग का डिप्रेशन डिग्री है, यानी कि एंगल सी जो है हम लोग का दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब क्या है, यहाँ बोल रहा है ई बीइंग द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, यानी कि सी डी का जो है ई जो है क्या हम लोग का मिड पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है आर 35 एंड 14 डिग्री रिस्पेक्टिवली, यानी कि सी का जो है 35 डिग्री है और ई जो है हम लोग का 40 डिग्री है। ये कौन सा है, डिप्रेशन एंगल में ही है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब क्या है, हम लोग को बोल रहा है यूज मैथमेटिकल टेबल फॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू राउंडेड ऑफ करेक्ट टू प्लेस ऑफ डेसिमल ऑनली, यानी कि हम लोग को डेसिमल के बाद हम लोग को जो है 2 प्लेस ही नंबर ही लेना है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है हम लोग को फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ए बी का हाइट पूछ रहा है, यानी इसका हाइट पूछ रहा है, और हम लोग का सी डी का हाइट पूछ रहा है, यानी कि टावर और सी डी का हाइट पूछ रहा है। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के क्या करेंगे, एंगल CAP मिलेंगे, ट्रायंगल CAP मिलेंगे, तो हम लोग क्या लेंगे, इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल सी ए पी में लेंगे तो हम लोग क्या लेंगे, tan 35 डिग्री। तो tan 35 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी पी बाय ए पी, सी पी बाय ए पी। ठीक है, अब हम लोग का tan 35 डिग्री का मान जो है, tan 35 डिग्री का मान हम लोग का होता है 0.70। ठीक है, 0.70 हम लोग का tan 35 डिग्री का मान होता है, मैथमेटिकल टेबल में दिया रहता है आपको, मैथमेटिकल टेबल। अब क्या है, यहाँ से हम लोग का 35 डिग्री का मान कितना आ गया, 0.70 इज इक्वल टू सी पी। सी पी का मान हम लोग का कितना दिया है नहीं पता है, तो हम लोग को सी पी का मान हम लोग को यहाँ से निकालना है, सी पी इज इक्वल टू। ठीक, अब ए पी का मान दिया हुआ है, अब देखते हैं हम लोग, बी डी का मान 100 मीटर है, तो ए पी का भी मान 100 मीटर हो जाएगा। चूंकि क्या हो जाएगा, पी बी डी बराबर ए पी इज इक्वल टू 100 मीटर हो जाएगा हम लोग का, यानी कि यहाँ जो है हम लोग का 100 मीटर आ जाएगा। तो देयरफॉर सी पी का मान हम लोग का क्या आ जाएगा, 100 इंटू 0.70 यानी कि 70 मीटर, यानी कि 70 मीटर हम लोग का ये आ गया। ठीक है, सी पी का वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइड में, सी पी इज इक्वल टू 70 मीटर। ठीक है, अब जो है हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्या होगा, इस ट्रायंगल को तो सॉल्व कर लिए, अब इस ट्रायंगल को भी सॉल्व कर लेंगे, इस ट्रायंगल को भी सॉल्व कर लेंगे, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, तो हम लोग ले सकते हैं इन ट्रायंगल ई ए पी, सी ए पी तो हम लोग कर लिया, अब ई ए पी भी सॉल्व करना होगा। ई ए पी में हम लोग देखते तो क्या हो जाएगा, tan 14 डिग्री, यानी कि यहाँ पे हम लोग का एंगल कितना दिया, 14 डिग्री दिया, तो 14 डिग्री हो जाएगा। अब tan थीटा बराबर हम लोग का क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी ई पी बाय ए पी हो जाएगा, ई पी बाय ए पी। अब हम लोग को यहाँ पे ई पी का वैल्यू निकालना है, तो tan 40 डिग्री का मान हम लोग का होता है, मैथमेटिकल टेबल में दिया हुआ रहता है, tan 40 डिग्री का मान 0.27 होगा। ठीक है, यहाँ से 0.27 होगा। ए पी का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं, ए पी इज इक्वल टू बी डी दिया हुआ है, चूँकि बी डी 100 मीटर है तो ए पी भी हम लोग का क्या हो जाएगा, 100 मीटर ही हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों हम लोग का क्या है, ये दोनों बराबर है, तो 100 मीटर, यानी कि 0.25 इज इक्वल टू ई पी बाय 100, यानी ई पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 इंटू 0.25 यानी कि 25 मीटर हम लोग का हो जाएगा। तो ई पी इज इक्वल टू भी हम लोग साइड में लिख लेते, ई पी इज इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, 25 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या है, ये तो हम लोग को निकालना नहीं, हम लोग को निकालना है सी डी का लेंथ और ए बी का लेंथ निकालना। अब हम लोग इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग का क्या है, अच्छा क्वेश्चन में हम लोग का क्या कर दिया हुआ है, ई जो है बीइंग क्या है, मिड पॉइंट है किसका, सी डी का। अब ई जो हम लोग का मिड पॉइंट है सी डी का, यानी हम लोग का अगर ई सी का वैल्यू पता चल जाए तो ई डी का भी वैल्यू पता चल जाएगा, क्योंकि ये दोनों इसका क्या है, मिड पॉइंट है, तो इसका वैल्यू ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, ई सी इक्वल टू ई सी प्लस ई पी लिख सकते हैं इज इक्वल टू सी पी, हो सकता है ना, यानी कि ई सी ई प्लस ई पी इज इक्वल टू सी पी हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है, सी, तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी पी माइनस ई पी। अब सी पी का वैल्यू कितना आया है 70 और यहाँ से कितना आया है 25। ठीक है, अब इस दो को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 45। हम लोग का सी ई का मान कितना आ गया 45 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का हम लोग का मान 45 मीटर आ गया, तो इसका भी मान हम लोग का 45 मीटर होगा, क्योंकि ये क्या है हम लोग का मिड पॉइंट दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं सिंस ई जो है क्या है बी, हम लोग का क्या है मिड पॉइंट, द मिड पॉइंट ऑफ सी डी का मिड पॉइंट है, तो यहाँ से हम लोग क्या क्या हो जाएगा ई सी
सी ई बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा ई डी, सी बराबर ई डी हो जाएगा, यानी कि सी का मान हम लोग का कितना आया है 45 मीटर। हम लोग का यहाँ पे ई सी का मान कितना आया 45 मीटर, यहाँ लिखे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग का कितना आ गया 45 मीटर। तो यहाँ 45 मीटर, अब ये बराबर है तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा 45 मीटर। यानी कि अब हम लोग बता सकते हैं पूरा सी डी का मान कितना हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं सी डी इक्वल टू, हम लोग बताएंगे तो सी डी इक्वल टू वाट, तो सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा सी पी प्लस ई डी, सी ई प्लस ई डी होगा ना, सी प्लस ई डी। तो सी का मान 45 है, यहाँ से भी 45, यानी कि सी डी का मान कितना आ गया 90 मीटर, 90 मीटर। हम लोग का 90 मीटर आंसर हो गया किसका, बिल्डिंग का हाइट है। बिल्डिंग का हाइट हम लोग का क्या पता चल गया, बिल्डिंग का हाइट कितना हो जाएगा 90 मीटर। बिल्डिंग सी डी इज इक्वल टू 90 मीटर। ठीक है, अब हम लोग को क्या बताना है, टावर। टावर का हम लोग को लेंथ हाइट बताना है ए बी, ए बी इज इक्वल टू वाट। अब ठीक है, अब ये सॉल्व हो गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग करेंगे इसको सॉल्व। तो नेक्स्ट सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, हम लोग इसको लेके चलेंगे। तो क्या हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू, लेके ए बी निकालना है। तो अब हम लोग देखते हैं ए बी इक्वल टू बी डी हो सकता है, अब कॉस हो सकता है, ए बी इक्वल टू बी डी हो सकता है, क्योंकि ये इसका ये समांतर आ रहा है, तो ये हम लोग का इक्वल टू हो जाएगा। अब हम लोग अगर बी डी निकालेंगे तो ए बी पता चल जाएगा। तो हम लोग क्या करना होगा, हम लोग को बी डी का मान ई डी में हम लोग लेके चलेंगे। तो ई डी इज इक्वल क्या हो जाएगा ई पी प्लस बी डी। अब बी डी हम लोग को निकालना है, तो बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई डी माइनस ई पी। ई डी का वैल्यू कितना है, ई डी का वैल्यू कितना आया था हम लोग का 40, ई डी का वैल्यू हम लोग का आया था 45 मीटर आया है ना। यहाँ हम लोग लिखे भी है 45 मीटर, तो 45 मीटर। और माइनस ई पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ई पी का वैल्यू 25 मीटर है, तो 25 मीटर, यानी कि इस दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 20 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब बी डी का वैल्यू हम लोग को पता चल गया 20 मीटर है। जब बी डी का वैल्यू हम लोग का 20 मीटर है, तो ए बी का भी वैल्यू हम लोग का 20 मीटर हो जाएगा ना। तो देयरफॉर टावर का हाइट कितना हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 20 मीटर आंसर।